हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द कर्व्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड एक्स वाई इक्वल टू -1 इज। आपके सामने ये दो कर्व्स हैं और आपसे कहा है कि आपको उस टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है जो दोनों के लिए कॉमन है। आपको पता है ये जो कर्व है ये पैराबोला है, और अगर मैं पैराबोला को ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। अब आपसे क्या कहा है, आपसे ये कहा है कि इसमें जो टेंजेंट है वही इसका भी टेंजेंट है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो पैराबोला है उसके टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्या है, पैराबोला में को टच करने वाली एक लाइन जिसको टेंजेंट कहते हैं। लाइन की जनरल इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हैं। तो अगर मैं इस c को यहां पर पुट करूं और सिंप्लीफाई करूं तो मुझे जो c की वैल्यू है वो मिलेगी a/m। ये कंडीशन होती है कि अगर कोई लाइन जो है वो पैराबोला को क्या करे, टच करे, मतलब सिंगल पॉइंट पर टच करे। तो ये कंडीशन होती है, जब भी ये लाइन जो है इस पैराबोला को टच करे तो c की वैल्यू क्या होगी आपके पास, a/m। अब यहां से आप a निकाल सकते हैं। अगर इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को के इक्विवेलेंट दिखाएं तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, शायद 2 आ रही है, ये आप देख लेंगे। इसमें a को अगर यहां पुट कर दो तो c की वैल्यू कितनी मिल गई, 2/m। अब ये c की वैल्यू वापस यहां पुट कर देंगे तो इक्वेशन आ गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2/m। तो इस तरीके से हमें इस पैराबोला पे एक जो टेंजेंट है उस टेंजेंट की इक्वेशन मिल गई है। अब आपसे कहा है कि जो इसका टेंजेंट है वो इसका भी टेंजेंट है। तो इसका मतलब है कि ये अगर इसका टेंजेंट है तो इसको इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है सिंगल पॉइंट पे। तो इसको अगर हम इसमें पुट करें, y की वैल्यू इस y की जगह पर रखें तो हम मिलेगा x एम एक्स प्लस 2/m इक्वल टू -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस 2/m x, -1 को यहां शिफ्ट करेंगे तो +1 इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये जो लाइन है ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट है, तो टेंजेंट का मतलब हमेशा ये होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल होगा, 0 के, क्योंकि इक्वल रूट्स होते हैं। अब d की वैल्यू 0 के इक्वल रखने के बाद हम पुट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर ये लाइन इसको टच नहीं कर रही होती, कट कर रही होती, तो फिर हमें कितने पॉइंट्स मिलते, 2। तो उस केस में हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 नहीं रखते, ठीक है। तब हम पूरा सॉल्व करते हैं और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। समझ में आ गया होगा। तो अब मैं ये d इक्वल टू 0 रख लिया, क्योंकि ये जो लाइन है xy इक्वल टू माइनस इस कर्व को टच कर रही है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 करने के बाद हमारे पास ये आ गया 2/m का स्क्वायर 4 इंटू m मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0। अब अगर इसको सॉल्व करूं तो ये आ रहा है 4/m स्क्वायर इक्वल टू 4m। तो मुझे m क्यूब 1 के इक्वल मिल गया और यहां से m की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। अब बच्चों ये m की वैल्यू को अब यहां पर पुट करेंगे, क्योंकि यही तो कॉमन टेंजेंट है दोनों ही कर्व्स के लिए। अगर मैं यहां पर 1 पुट कर दूं तो फिर मुझे y की क्या वैल्यू मिल रही है, जरा देखें। ये मिल जाएगी y इक्वल टू m की जगह 1 हो गया तो ये x हो गया, 2/1 हो गया तो 2 हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आ चुकी है। अगर अपने ऑप्शन के साथ मैच करें तो जो डी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।